जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारत वर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 12.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। इसमें ए प्रश्न दे रखा है त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर हो। तो बच्चा हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और इसमें एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की है और तीसरी भुजा 7 सेंटीमीटर की है। जब इन त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की है तो उसको बोलते हैं विषम बाहु। क्या बोलते हैं बच्चा? विषम बाहु त्रिभुज। तो पहले का उत्तर होगा विषम बाहु। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है त्रिभुज PQR जिसमें PQ बराबर QR बराबर PR, यानी PQ QR PR ये तीनों 4 सेंटीमीटर हों तो वो किस प्रकार का त्रिभुज होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा, जिस त्रिभुज में सभी भुजाएं एक समान हो, सभी एक ही माप की हो, उसे हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? सम यानी समान और बाहु यानी भुजाएं, सभी भुजाएं इसकी समान है। सी प्रश्न दे रखा है त्रिभुज ABC जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री हो। तो बच्चा आपको यह ध्यान देना है, किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह कोण समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे एक कोण कितना है? 90 डिग्री का। B दे रखा है 90 डिग्री का है तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज। अब अगला प्रश्न दे रखा है D त्रिभुज ABC जिसमें कोण B बराबर है 90 डिग्री का और भुजा AB बराबर BC हो। तो हमें बताना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के दो उत्तर होंगे। कैसे? कि इसमें पहला दिया हुआ है कि कोण B 90 डिग्री का है, तो किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है तो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। और दूसरे दिया हुआ है कि भुजा AB BC के बराबर है, यानी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और उसमें 2 भुजा बराबर हैं। तो जब भी किसी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चा? समद्विबाहु, यानी इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। तो आप प्रश्न संख्या D में यहाँ पे समकोण के साथ समद्विबाहु भी लिख लीजिएगा। चलिए बच्चा, अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। इसमें 2 प्रश्न और रह गए हैं। यहाँ पे ई प्रश्न दे रखा है, हमें एक चित्र दे रखा है और हमें बताना है कि इस चित्र में किस प्रकार का यह त्रिभुज है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे कोण A 70 डिग्री, कोण B 70 डिग्री और कोण C 40 डिग्री है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर हैं, कोण A और कोण B ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब 2 कोण आपस में बराबर हैं तो उसे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा? समद्विबाहु त्रिभुज। और यदि तीनों कोण बराबर रहते हैं तो लिखते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी सभी बराबर है। 2 बराबर है तो सम यानी समान, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजाएं। ठीक है। यहाँ पे कोण तो समद्विबाहु त्रिभुज। F दे रखा है यहाँ पे, जिसमें से कोण यहाँ पे त्रिभुज PQR है जिसमें से एक कोण दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो मैंने अभी बताया कि त्रिभुज में यदि एक भी कोण 90 डिग्री का हो तो वो होता है कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा F का समकोण। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग समकोण त्रिभुज। पहला तो उत्तर आप लोग लिखिएगा कि यहाँ पे समकोण होगा। दूसरी चीज़, इसमें एक और चीज़ लिखना है। क्या लिखना है? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि इस त्रिभुज में हर एक भुजाओं की लंबाई यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, हर बार अलग अलग है। तो अलग अलग त्रिभुज की लंबाई है तो हम लोग इसे बोल सकते हैं विषम बाहु। ठीक है। क्या बोल सकते हैं बच्चा? विषम बाहु त्रिभुज। तो एक तो हम लोग त्रिभुज को हम
समकोण बोल सकते हैं, और दूसरा हम लोग विषम बाहु त्रिभुज भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ से विषम बाहु भी लिख लीजिएगा। अब चलिए बच्चा, अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है बच्चों, नीचे दिए गए त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं को क्रमशः चांद और रूलर से मापिए। मापन के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि त्रिभुज के एल एम यह एक त्रिभुज है, और इसमें से आप जो यह देखिए कि कोण एल जो है वो 100 यहाँ पे 90 डिग्री से अधिक है, यानी 110 डिग्री का है। तो यह 110 डिग्री का है। त्रिभुज की यदि एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री से अधिक है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे लिख लेंगे अधिक कोण त्रिभुज। इसमें बी दे रखा है जिसमें से पी क्यू आर है। हमें दे रखा है कि क्यू जो है वो 90 डिग्री का है। हमने अभी पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह कोण समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज, यानी कि प्रश्न संख्या जो 2 दे रखा है वो समकोण त्रिभुज का प्रकार है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, इसमें जो ए बी सी यहाँ पे जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री से कम है। ठीक है, आप नापोगे तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम आएंगे, और यदि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। लिख देंगे न्यून कोण त्रिभुज। चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पे होगा न्यून कोण त्रिभुज। तो ऐसे प्रश्न संख्या 2 को बनाना था। अब चलिए अब हम जल्दी से करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। उसके बाद यह प्रश्नावली में इतने ही प्रश्न हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो जाए। पहला दे रखा है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हैं क्या कहलाता है। तो बच्चा मैंने आपको पहले ही प्रश्न बताया था कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, एक 4 हो, एक 5 हो और एक 7 हो, तो उसे बोलते हैं विषम बाहु। तो यहाँ भी लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम यानी समान नहीं है। दूसरा प्रश्न है, एक न्यून कोण त्रिभुज में कोण का न्यून होना आवश्यक है। तो बच्चा एक न्यून कोण यानी न्यून कोण त्रिभुज का अर्थ क्या है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है। तो इसमें तीनों कोणों का न्यून होना आवश्यक है, यानी इसमें प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री से कम माप के ही होंगे, क्योंकि यदि ये 90 डिग्री के बराबर भी हुए तब वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज नहीं रह जाएगा। तो प्रत्येक कोण क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, और 90 डिग्री से कम होंगे तो वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। तीसरा प्रश्न है, संलग्न त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी के भाग में बिंदु P एवं भाग बिंदु Q स्थित है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर में P है तो अंतर को बोलते हैं यहाँ पे आंतरिक। तो आंतरिक भाग में बिंदु P है, और इसके बाह्य में है Q, तो यहाँ लिखेंगे बाह्य भाग में बिंदु Q अवस्थित है। छठा प्रश्न है, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष एवं कितनी भुजाएं होती है। तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष A B C 3 शीर्ष होते हैं, एवं कितनी भुजाएं होती है A B B C और C A 3 भुजाएं होती है। तो 3 शीर्ष और 3 भुजाएं होती है। तो प्यारे बच्चों, ये था प्रश्नावली 12.2 का संपूर्ण हल। इसके पहले मैंने 12.1 के वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, आप लोग वहाँ से उससे भी देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।